बेटा जान पत्थर को उतारे। साचा साहेब घट में बेटा जान पत्थर को उतारे। दुनिया भर माए बुलानी तुझे न कर चल के निंदा बोले मैं दीवानी। दुनिया भर माए बुलानी तुझे न कर असल की निंदा बोले मैं दीवानी। ईतल के नरसिंह बनाए सब पूजन को जावे। पीतल के नरसिंह बनाए सब पूजन को जावे। असल नार को दे नगारा सब मारन को जावे। असल नार को दे नगारा सब मारन को जावे। दुनिया भर माए बुलारी पूजे नकल असल की निंदा बोले मैं दीवानी। दुनिया भर माए बुलारी पूजे नकल असल की निंदा बोले मैं दीवानी। माटी की घन घोर बनावे पूजे लोग लुगाई। माटी की घन घोर बनावे पूजे लोग लुगाई। घट घट ईश्वर गौर विराजे ताकी खबर न काई। घट घट गौर ईश्वर विराजे ताकी खबर न काई। दुनिया भर माए बुलानी पूजे न करे असल की निंदा बोले मैं दीवानी। दुनिया भर माए बुलानी पूजे न करे असल की निंदा बोले मैं दीवानी। बंगले में जाए रसीचे असल जड़ा की निंदा। बंगले में जाए रसीचे असल जड़ा की निंदा। कै सुखराम जगत यो पंडित झूठ बरम पिंदा। कै सुखराम जगत यो पंडित झूठ बरम पिंदा। दुनिया भर माए बुलारी पूजे नकल असल की निंदा बोले मैं दीवानी। दुनिया भर माए बुलानी पूजे नकल असल की निंदा बोले मैं दीवानी। बोलो राम। एक ही निमस भूलूं नाई हर को राख सूर माई। अवजुग में मेल सिर जनहार हर भज उतरूं ज्यों पार। अब महाराज समझाते हैं कि वहाँ हे शिष्य तुम क्या कौल करके आए। एक निमस भूलूं ना, एक निमस मात्र आपका नाम नहीं भूलूंगा। हर श्वास में हर दम पर मैं नाम लूँगा। हर को राख सूं उर्मा, अपने हृदय में ये राम नाम का मैं हर समय सेवन करूँगा। अब युग मेर से जा मुझे ये संसार में मिनखा दे दीजिए, गर्भवास से बाहर करो, जिससे कि परमात्मा का राम नाम का भजन करके मैं पार उतरूँ। आतुर है वो बात जल्दी कारे अर्जी खात। भक्ति करूँगा मैं जाए अब तो भेज तिरवन राय। आतुर हुए बहु बात, बहुत व्याकुल हो रहा है और
और वो अर्जी करता है, प्रार्थना करता है तरत जल्दी मुझे ये गर्भवास से बाहर करो और मैं तेरी भक्ति करूँगा। हे परमात्मा मुझे जल्दी से संसार में भेज दे। भजसु नाउ ने केवल एक दूजो छांडसु शोभेश और फेर कहे माँ आप जाको जापसु मैं जाप। ये मैं जिससे कि मनुष्य तन मुझे दे बाहर, जल्दी से बाहर कर गर्भवास से, और मैं एक केवल नाम, मैं एक राम नाम का भजन करूँगा श्वास में, और दूजे छाड़ सो भेष, सारे भेषों को मैं छोड़ दूँगा, जितने भी आकार हैं सबको मैं छोड़ दूँगा, और एक मैं तेरी निराकार भक्ति करूँगा। और फिर कहे आप, और क्या कहता है कि जाको जप सुमय जाप, मैं उस परमात्मा का हर समय भजन करूँ। तेरा वाचन टालू नाय अवतो मेल जुग के माय, की ना कौल बोल लीत हर जी कारो मेरी चीत। अब मैं तेरा वचन, एक एक वचन मैं मानूंगा इसे, और मुझे बाहर कर, और जो मैंने कौल किया है, जो जिस रीति से कौल करके वहाँ आए, और मैं सब कौल को पूरा करूँगा। हरि जी करो मेरी चीज और मुझ पर कृपा करो। मैं तो दुखी हुओ बाब मेल, झगड़ो करूँगा नहीं झेल, तन मन आरप दियो तो मुख सु बोल कायो मोय। मैं तो दुखी हूँ, अब मैं बहुत दुखी हूँ, मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँ, और तन मन अर्प दियो तो, और मैंने तन मन तुझे अर्पण कर दिया, और मुख सु बोल कहो मोय, अब मुझ पर कृपा करो। धर्म राय जब बोलिया सुनो जीव बैन, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन। तो धर्मराज कहने लगे कि देखो हे जीव, मेरे वचनों को सुनो। राम बिना संसार में, जब आप राम नाम की भक्ति के बिना तुम्हारा संसार में कोई हितैषी नहीं, ये इसीलिए तुम राम नाम की गुरु भक्ति करो। जब तक गुरु भक्ति करेगा नहीं तब तक इस आत्मा का कोई भी हितैषी नहीं। मैं भेजू जग में सुनो बैण आई, बिन भगति मैं ना खसूं फिर नरक कुंड की माए। अब महाराज कहते हैं कि हे शिष्य, वहाँ जो कौल करके आए धर्मराज से, तो वो क्या कहता है, मैं तुम्हें अब जगत में बाहर भेजता हूँ, मनुष्य तन देता हूँ, गर्भवास से बाहर करता हूँ, और तुम मेरे वचनों को सुनो। अगर तुमने राम नाम का श्वास रूपी पूंजी में भजन नहीं किया तो फिर नरक कुंड में डाल दो। जितना दुख दे वो कम। सत शिष्य वचन, सतगुरु सु शिष्य कहो, दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न दुख कहो भेव। अब शिष्य विनती करता है, हे सतगुरु जी महाराज मुझ पर कृपा करो। अब गर्भवास में जीव को जितना दुख होता है उसको मैं तरह तरह से मुझे बखान करो, बताओ। हे शिष्य सुनो हित चित लाए, ये दुख है गर्भ की माए, तो सु कहूँ सो सुनए, दुख ये जीव पावे दे। अब हे शिष्य चित्त लगा करके सुनो, जो गर्भ का दुख
मैं तुझे बताता हूँ। तो और जिससे कि ये तरह तरह से ये देह दुख उठाती है, तरह तरह तकलीफ होती है इस देह के लिए, वो मैं तुझे बताता हूँ। क्या झूले मोख ऊंधे जोए मूंडो मैल मल में होई, आवे दम अवका जोई ज्यों अर ज्यों जीव जल में होई। अब ये उल्टा मुंह, मलमूत्र में मुंह मुखार बिंद होता है और ऊपर पैर होते हैं, और जो मुंह ऐसा मल होता है, मल में होता है मुंह, जैसे जल में कोई जीव डूबता है तो उसकी सांस नहीं आती है, तो ऐसे वो इतना दुख पाता तरह तरह से। राखे मास नौले माए खासा मैल, मल मूत्र खाए चमके चाले जल्दी चाल, हुओ दुखी बहु बेहाल। 9 महीना गर्म में मल मूत्र आहार करता है, मुख होता है, और जब माता जल्दी चलती है तब भी उस शरीर को दुख होता है। और सुलझे खोज मेरी शेष, सुन जे खोज मेरी शेष, जबयो दुखी विषवा विष, आर करे बद तो आए, जब दे गाले तन के माए। और मेरी से तुझे ये जो जानकारी है मैं तुझे बताता हूँ। वहाँ ये विश्वाविष, ये दुखी होता है शरीर। आहार अगर ज़्यादा कर ले माता तब भी दुख होता है शरीर के लिए, बच्चे को। और ये देह है, ये तरह तरह से दुखी होती है। नरसू बेग बोले नार, पल पल दुखी पेले पार, आवे क्रोध मामे देख, दुख बहुजन पावे देख। नरसू बेग बोले नार, अगर क्रोध करके किसी से बोलती है ज़्यादा तेज तब भी देह को दुख होता है, और क्रोध करती है, धेगपना करती है, तब भी ये शरीर दुख भोगती है वहाँ गर्भवास में। ऊंधो शीस ऊंचा पाँव झूले गर्भवास के माय, जठरांगिनी को कुंड होए, जामे पड़ो प्राणी जोए। अब ये जठरांगिनी जो है वो इतनी तपन अग्नि जैसी, वो वहाँ शरीर भोगता, तरह तरह दुखी होता है, और उल्टे पैर 9 महीना लटकता है। तो लागे आँच ताती लाए, मानव जोर दुखिया माए, ये दुख गर्भ काए नाड़, ज्यों जल नाज सीजे आड़। जैसे नाज कुठिया में भर देते हैं और वो पसीजता है, ऐसे ही शरीर को उस आँच से, जठरांगिनी की तपन से वो खींचती है, बहुत दुखी होती है। कर चल बांध ले चसकाय, ऐसो गयो गाडो आय, लिग सके नहीं तिल एक, दुखी है जोर ऐसो देख। यानी वो ऐसा पिंडी में बंधा होता है कि एक तिल भर नहीं खिसक सकता। कै बजे गए? जय 2-3 साख। बहुता दुख झीणा जोर, अब की गर्भ की सुन ठौर, ऐसी नाही दूजी मार, प्राणी देख इन संसार। ऐसे झीणे जो दिखाई नहीं देते हैं, जाने कितने गर्भ में दुख मिलते हैं। गर्भवास की इतना दुख संसार में प्राणी को और दुख इतना नहीं भोगता जितना गर्भवास में दुख भोगता। ऐसा दुख दूसरा है ही नहीं। का दुख गर्भ का कहूँ तो ऐसा फेर कुंड में होए, हरिजन ऋषि जोगी जान, धूजा गर्भ में सोआण। ये जितने ऋषि मुनि हैं, जितने सब
ये सब भय करते हैं उस गर्भवास के दुख से। और गर्भ ऐसा दुख वहाँ शरीर को होता है उस जठराग्नि कुंड में। भगजो पाड़े ग्रह के वेद, खर्ची खाए खाटे खेद, तब सोता जे जुग बवार, लेवे नाव मारो मार। अब जैसे किसी के पास धन होता है, लक्ष्मी है, धन है, पूंजी है, वो खत्म हो जाती है तो दुख उठाता है। ऐसे ही महाराज कहते हैं ये श्वास रूपी पूंजी हम लेकर के आए। कितनी? 21,624 घंटे में। और जो पूंजी में भजन नहीं किया तो रोना पड़ेगा। ये कर्मों का रोग है, कर्म कटेंगे नहीं और शरीर को दुख उठाना पड़ेगा। और यहाँ दुख उठाएगा 84 लाख बार ये भोगेगा बार बार। इसीलिए महाराज कहते हैं ये तबसो तजे जुग व्यवहार। ये ऐसे दुख को जान करके ये संसार के सारे व्यवहारों सारे साधनों को छोड़ करके लेवे नाव मारो मार। ये नाव हर श्वास में राम नाम का भजन, उठते बैठते बोलते चालते। बंदा अंत काल पछतासी, बंदा अंत काल पछतासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, भजन बिना चतुराई, सवाए धूल माए जासी, राम सवाए धूल माए जासी, बंदा अंत सी, बंदा अंत काशी, जमरो जोर जोरावर सिर पे, जीव को बांध गुडावे, जमरो जोर जोरावर सिर पे, जीव को बांध गुडावे, कर मुख आगे लेरा चले जो, कर मुख आगे लेरा चले जो, तब आडो गुण आवे, बंदा अंत काल पछतासी, बंदा तासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, भजन बिना चुप चतुराई, सवाए धूल माए जासी, बंदा अंत पछतासी, बंदा अंत तासी, रे मन चेतया चेतया ज्ञानी, या कोई नहीं तेरा, रे मन चेतया चेतया ज्ञानी, या कोई नहीं तेरा, निसवासर तू करम करे रे, निसवासर तू करम करे रे, जम तक तक दे फेरा, बंदा अंत काल पछतासी, बंदा
पछतासी भजन बिना तेरी चुप चतुराई भजन बिना तेरी चुप चतुराई सवाए धूला माए जासी बंदा अंत पछतासी बंदा अंत तीन लोक में जीवर वाले भवता बहु जुग बीता तीन लोक में जीवर वाले भवता बहु जुग बीता काए सुख राम सुनो नर नारी काए सुख राम सुनो नर नारी भजन करे सो जीता बंदा अंत पछतासी बंदा अंत तासी भजन बिना तेरी चुप चतुराई भजन बिना तेरी चुप चतुराई सवाए धूल माए जासी बंदा अंत चेतासी बंदा अंत पछता। बोलो राम। देखो बंदा कहते हैं मन के लिए, मन कर्मा को राजा को आवे, बाहर भटक हाथ नहीं आवे। सरप बांस बामी में होई, बाहर कुटिया मरे नहीं कोई। महाराज समझाते हैं कि ये मन एक कर्म कराता है। देखो जो भी उपद्रव सत्संग में उठाते हैं, एक कौन उठाता है? मन। यानी आए तो कर्म काटने के लिए, और यहाँ बैठे हैं सत्संग सुनने के लिए कि हमारे कर्म ना हो, और फिर सत्संग में बैठ के कर्म करते हैं तो कौन? मन करने। मन मानता ही नहीं है, कहीं बातें करेगा इधर उधर, कहीं तरह तरह से इधर कान मन बटिया चित्त विसौरी है, ये मन का काम है। तो इस मन को एक ही तरीका है बस में करने के लिए कि भजन बिना तेरी चुप चतुराई। आप अगर भजन नहीं करोगे, अगर तुम कहो कि दवा ले आए और दवा खाई ना, बुखार दूर हो जा, कभी नहीं हो सकता। ऐसे चतुराई ये नहीं काम है कि 2 किलो ले गए और जरा सी चपेट आए खोट के मुंह में वहाँ और खाए गए सब अपने आप। जब तक का नाम जो है पूरी पेट नहीं भरेगा, जब तक राम भजन श्वास में करोगे। कोई कहे कि ज्ञान लेकर के सत्संग सुन के हमारा अगर कर्म खत्म हो जाए, कभी नहीं हो सकते। ये तो धर्म ज्ञान है, कर्म होंगे खत्म ब्रह्म ज्ञान। अब जब तक भजन नहीं करेगा, तो इसीलिए भजन बिना तेरी चुप चतुराई समय धूल में जासी। कितना चतुराई दिखाए, रोज सत्संग में जाए, रोज ज्ञान सुने, रोज का नाम जो है आरती करे, और एक भजन ना करे श्वास, तो वो श्वास अलेखे में चली। तो इसीलिए अगर श्वास में आपने अगर 100 श्वासों में भजन किया, तो वो 100 श्वासें आपको नर्तन जरूर देगा। इसीलिए गारंटी ली है कि राम सनई को ये पंथ गारंटी लेता है कि नर का नरी होगा। कब जब निर्गुण भक्ति करे तब। राम राम करने से नहीं देगा, जब तक श्वास में भजन नहीं करे। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि जमरो जोर जोरावर से, जमराज जो कर्म है बहुत बलवान है। कर्मों का रोग है, एक कर्मों को काटना कोई सही चीज़ नहीं। जब तक हम अपनी, देखो कोई बीज डालते हैं खेत में जा कर के, और जब वो डुबाते हैं मिट्टी से, तो अपना आकार ख़त्म कर देता है, तब अखुआ निकलता है। जब तक आकार उसका बना रहेगा तब तक अखुआ निकल ही नहीं सकता। ऊपर चुक्कल रह जाएगा, भी अंदर का सब
खत्म। ऐसे ही जब जीते जी अपनी काया को मौत के घाट उतार दे, इतना भजन करे श्वास में, श्वास से अलग कर दे, तब कहीं कर्म करते हैं, मेहनत से भजन करें। तो इसीलिए महाराज कहते हैं रे मन चेत चेत ज्ञानी, यहाँ कोई नहीं तेरा। कई ये अज्ञानी मन तेरा कोई नहीं, यहाँ क्या कहते हैं हमारा ये हमारा। और जो अपने घट में जो हमारा है, देखो यही अगर श्वास निकल जाए तो उसके सब फेंक देते, कपड़े लित्ता सब जो है उसे रख नहीं सकते, जल्दी से ले जाओ। अगर कोई संबंधी नहीं आ पाए तब भी ऐसा फूंको जल्दी से। है कदर किसकी है? श्वास की। जब चेतन है शरीर के अंदर और उसी श्वास में आपने भजन नहीं किया, वो ही अपना। और कोई अपना नहीं। भर्ती तो करा सकते हैं लेकिन रोएगा वही जिसको दुख होगा। तो इसीलिए इस दुख से छुटकारा पाने के लिए हमें सारे कर्म बंधन को छोड़ करके और राम भजन करें। तो कहते तीन लोक में जीवर बले भवता बहुजुगीता, 3 लोकों में सब डूबते हैं भवसागर में, कर्मों का दुख भोगते हैं। फिर बात कर लीजिए। तो आप जो है देखो, जो है तो मन की सत्ता है, जब मन की तो सत्ता है। तो ये ज्ञान सुने चेते नहीं, और सो नर बहरा होय, और सोई आंधा सुखराम कई जनसु निवेन को। महाराज कहते हैं ज्ञान सुन के अगर भजन नहीं करता है तो उसे अंधा बताया। ज्ञान तो इसलिए है कि आज सत्संग सुना है तो आपको, अभी तो 10 मिनट भजन करते थे कल, और आज करो 1 घंटा। हाँ, इसमें इसी के लिए सत्संग सुनते हैं, जाके लिए नहीं कहते खाली हंस के पार करे। वो हंसी को नहीं देखेगा। तो 8 घंटा भजन करता ना। तो सवेरे से उठकर शाम को भजन करता। तो महाराज कहते हैं भजन किया सो जीता। जो भजन करोगे वह उसी के कर्म कटे, और जो भजन ना करोगे तुम ना करे। खाली खाना पूरी करे ऐसा ना करे। तो इसीलिए हमें जो है सेवा करना। अच्छा कोई सुनाओ था जी, देख सुनाए दो। प्रसाद बांट दो। प्रसाद बांट दें।